में विद्युतीय गुण की बात करेंगे आज। इससे पहले हमने पढ़ा था त्रुटियां, दोष। ठोसों में विद्युतीय गुण, ये विद्युतीय गुणों के आधार पर ठोस तीन प्रकार के होते हैं। आप पढ़ते हैं पहले, चालक, कुचालक और अर्धचालक। विद्युतीय गुणों के आधार पर ठोस तीन प्रकार के हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक जैसे हमने पढ़ा कि जो विद्युत धारा का चालन करते हैं, कुचालक जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते, और अर्धचालक इन दोनों के बीच की स्थिति है। अब यहाँ पर जो विद्युतीय गुण है वो आधार पर पढ़े जाएंगे। पहला आधार होगा अपना यहाँ पर कि चालकता परास के आधार। चालकता परास के आधार पर हम चालक, कुचालक और अर्धचालकों को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो पहली परिभाषा होगी चालक। चालकता परास का मान अपन यहाँ पर लिख देते हैं। पहले कितना होगा, 10 की पावर -20 से लेकर 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये मान होगा चालकता परास का। इस परास के मान के आधार पर यहाँ इनको तीन भागों में अपन डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके अपन पढ़ेंगे कि भाई चालक, कुचालक और अर्धचालक किस प्रकार से हैं। तो सबसे पहला अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं चालक किसे कहेंगे, किस आधार पर, चालकता परास के आधार। प्रश्न यदि होगा तो इस प्रकार से होगा कि चालकता परास के आधार पर चालक को परिभाषित करें, या चालकता परास के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक में अंतर समझाइए, या इन तीनों की परिभाषा दीजिए। तो चालकता परास के आधार पर चालक कौन होंगे, ऐसे पदार्थ या ऐसे ठोस जिनकी चालकता परास का मान 10 की पावर 4 से लेकर 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। वे पदार्थ कौन से पदार्थ कहलाएंगे, चालक कहलाएंगे। चालक, चालकता परास के आधार पर चालक किसे कहा गया, ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी चालकता परास का मान 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच होता है, या जिनकी चालकता परास का मान 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, वो क्या कहलाएंगे, चालक कहलाएंगे। और चालक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं धात्विक चालक और एक होते हैं आयनिक चालक। चालक दो प्रकार के होते हैं, चालक पदार्थ धात्विक चालक और आयनिक चालक। धात्विक चालक इलेक्ट्रॉनीय चालक भी कहलाते हैं। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि इनमें धारा का प्रवाह किनके द्वारा होगा, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के द्वारा। धात्विक चालक कौन होंगे, जिनमें धारा प्रवाह के लिए कौन उत्तरदायी होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होंगे। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या वहाँ पर बढ़ेगी वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ेगा या चालकता का मान भी बढ़ेगा। और इलेक्ट्रॉनीय चालक या धात्विक चालक जो हैं, ठोस हो या फिर गलित अवस्था हो, ये विशेषता इनकी, ठोस अवस्था में है चाहे गलित अवस्था में, दोनों अवस्थाओं में ये विद्युत का चालन करते हैं। कौन, धात्विक चालक। दूसरा पार्ट है आयनिक चालक। इनमें धारा प्रवाह के लिए कौन उत्तरदायी हैं, आयन या ऐसे चालक जिनमें धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है, वो कौन से चालक कहलाएंगे, आयनिक चालक कहलाएंगे। और आयनिक चालक जो हैं, आयनिक ठोस हमने पढ़ा था, आयनिक चालक ये केवल और केवल कौन सी अवस्था में विद्युत का चालन करेंगे, गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। इसका कारण आपको पता होगा, क्यों नहीं करते, क्योंकि इनमें मुक्त आयन अनुपस्थित होते हैं। कौन सी स्थिति में, ठोस अवस्था में। गलित अवस्था में ये विद्युत का चालन करते हैं। तो ये चालक दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और आयनिक। धात्विक जिनमें धारा प्रवाह किनके द्वारा होगा, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। आयनिक जिनमें धारा प्रवाह किनके द्वारा होगा, आयनों के द्वारा होगा।
धात्विक चालक ठोस और गलित अवस्था दोनों में विद्युत का चालन करते हैं। आयनिक चालक केवल और केवल गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। तो ये तो बात हुई कि चालकता परास के आधार पर चालक, और चालक के हमने यहाँ पर दो प्रकार भी पढ़ लिए, धात्विक और आयनिक। दूसरी परिभाषा होगी अपने यहाँ पर कुचालक, कि चालकता परास के आधार पर कुचालक कौन होते हैं, कि जिन ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी चालकता परास का मान 10 की पावर -20 से लेकर 10 की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी चालकता परास का मान 10 की पावर -20 से लेकर 10 की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच होता है, ये मध्य होता है, वो पदार्थ क्या कहलाएंगे, कुचालक कहलाएंगे। और उदाहरण के रूप में अपन ये लिख देंगे रबर, प्लास्टिक, कांच, ये इसके उदाहरण। इसमें चालक में सभी धातुएं हैं, आयनिक यौगिक हैं, कुचालक में रबर, प्लास्टिक, कांच। और तीसरी कंडीशन आती है अर्धचालक। जैसा मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ये जो स्थिति है सेमीकंडक्टर जिनको बोलते हैं इंग्लिश में, ये इन दोनों के बीच की स्थिति होगी। तो अर्धचालक कौन होंगे, ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी चालकता परास का मान 10 की पावर -6 से लेकर 10 की पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच होता है। जिनकी चालकता परास का मान 10 की पावर -6 से लेकर 10 की पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य होता है, वो क्या कहलाएंगे, अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, वर्ग 14 के एलिमेंट जिनका विशेष तौर पर अर्धचालकों के रूप में उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम आप याद रखें। तो ये तो चालकता परास के आधार पर हैं ठोसों का वर्गीकरण, चालक, कुचालक, अर्धचालक, चालक जिनकी चालकता परास का मान 10 की पावर 4 से 7, कुचालक जिनकी चालकता परास का मान 10 की पावर -20 से लेकर 10 की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य, अर्धचालक जिनकी चालकता परास का मान 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य होता है। ये तीन पार्ट हैं, किस आधार पर हैं, ये चालकता परास के आधार पर हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। दूसरा अपन पढ़ेंगे बैंड सिद्धांत के आधार पर। पहला तो हमने पढ़ा था कि चालकता परास के आधार पर, दूसरा आधार है कि बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक को परिभाषित करें या समझाएं। तो एक जो यौगिक हैं, पदार्थ हैं, उसमें दो बैंड होते हैं। एक तो होता है संयोजी बैंड और दूसरा होता है चालन बैंड। संयोजी बैंड को पूरित बैंड भी कहते हैं और चालन बैंड को रिक्त बैंड भी कहते हैं। इसी के आधार पर अपन इन दोनों को तीनों को परिभाषित करेंगे, चालक, कुचालक और अर्धचालक। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, हालांकि यहाँ पर धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कौन से बैंड में होंगे, संयोजी या पूरित बैंड में होंगे। और जो दूसरा बैंड है चालन बैंड, रिक्त बैंड, ये क्या होगा, खाली होगा। दो प्रकार के बैंड होंगे, जैसे एक तो ये है और ये दूसरा वाला, इसको बोलेंगे चालन बैंड, और ये संयोजी या पूरित बैंड जिसमें क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो इस आधार पर अपन चालक, कुचालक और अर्धचालक को परिभाषित करेंगे। देखें, चालक कौन से होंगे कि जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड जो है उनके बीच जो ऊर्जा अंतराल है, ये ऊर्जा अंतराल, ये क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ये ऊर्जा अंतराल इन दोनों के बीच का, ये वाला ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है। तो ऊर्जा अंतराल बहुत कम होगा
तो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन कहाँ गमन कर जाएंगे? चालन बैंड में आसानी से गमन कर जाएंगे। यानी कि जब इनके बीच ऊर्जा अंतराल कम होगा तब ये क्या हो गए? अतिव्यापित हो गए, कंजक्टेड हो जाएंगे, अतिव्यापन होगा इनमें। तो अतिव्यापन के परिणाम स्वरूप संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन कहाँ गमन कर जाते हैं? चालन बैंड में, और धारा का प्रवाह करते हैं। इनको क्या बोलेंगे आप? चालक बोलेंगे। बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक कौन से हैं? कि जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, जिससे संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य अतिव्यापन होता है और संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में गमन कर जाते हैं। सभी धातुएं जो है इनमें इसी प्रकार से होगा बैंड सिद्धांत के आधार पर। दूसरा कि जो कुचालक हैं, ये कुचालक, ये कुचालक है, ये संयोजी बैंड हैं और ये चालन बैंड। कुचालकों में क्या होता है? संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच जो ऊर्जा अंतराल है बहुत अधिक होता है। ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होगा, ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक है तो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में गमन नहीं कर पाएंगे, और संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन जब चालन बैंड में गमन नहीं कर पाते तो ये धारा का प्रवाह नहीं कर पाएंगे। यहाँ क्या है? संयोजी और चालन के बीच ऊर्जा अंतराल क्या है? बहुत कम है, जिससे संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में गमन कर गए और धारा का प्रवाह हुआ। यहाँ संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक है, जिससे संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में गमन नहीं कर पाते और धारा का प्रवाह नहीं हो पाता। तीसरी कंडीशन है अर्धचालक। ये संयोजी बैंड है और ये चालन बैंड है। संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये इनके बीच का ऊर्जा अंतराल है। तो अर्धचालक कौन से होंगे? हालांकि चालक और कुचालक के बीच की स्थिति है ये। इनमें सामान्य स्थिति में संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल होता है। ऊर्जा अंतराल होगा, आप यही लिखेंगे कि संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल होता है। लेकिन जब अपन ताप दें, तापीय ऊर्जा दें या इसको ताप दें, तो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा ग्रहण कर इस जो ऊर्जा अंतराल है उसको पार कर जाते हैं और पार करके कहाँ पहुँच गए? चालन बैंड में, जिससे विद्युत का प्रवाह करते हैं। समझ रहे हैं? संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल होता है, पर्याप्त ऊर्जा अंतराल है। सामान्य ताप पर या सामान्य स्थिति में संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में गमन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब अपन ताप दें, जब ताप दिया जाए, ताप बढ़ाया जाए, तो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा अंतराल को पार कर चालन बैंड में गमन कर जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे? अर्धचालक कहलाएंगे। दोनों के बीच की स्थिति हो गई, ऊर्जा अंतराल भी है और गमन भी कर रहे हैं। तो अर्धचालक के बारे में आप ये समझें कि अर्धचालक वैसे तो धारा का प्रवाह नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब अपन ताप बढ़ाते हैं, जब ताप बढ़ाएं तो ये धारा का प्रवाह करते हैं। इसीलिए इनको सेमीकंडक्टर अर्धचालक बोलते हैं। यानी कि चालक और कुचालकों के बीच की स्थिति है। तो ये था अपना बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक को परिभाषित करना है। चालक कौन से होंगे? कि जब जहां संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल बहुत कम हो, जिससे संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में गमन कर जाते हैं और धारा का प्रवाह करते हैं। कुचालक जहां संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है, जिससे संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में गमन नहीं कर पाते और धारा का प्रवाह नहीं करते, कुचालक कहलाए। अर्धचालक संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच पर्याप्त ऊर्जा अंतर है, धारा का प्रवाह नहीं कर पा रहे, लेकिन जब अपन ताप देते हैं तो ये ऊर्जा पाकर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो चालन बैंड में गमन कर जाते हैं और धारा का प्रवाह करते हैं। हालांकि इनका जो ऊर्जा अंतराल है इससे कम होता है, ये जो कुचालक हैं उनसे कम होता है, तभी ये गमन कर पाते हैं। तो ये बैंड सिद्धांत के आधार पर है, चालक, कुचालक और अर्धचालक। इससे पहले हमने पढ़ा चालकता परास के आधार पर चालक, कुचालक, अर्धचालक, ये दो आधार हैं। दोनों में से कोई सा भी आपको पूछ सकते हैं कि बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक, अर्धचालक को परिभाषित करो, या फिर चालकता परास के मान के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक को परिभाषित करो। चालक सेमीकंडक्टर,
तो अर्धचालक वैसे आप फिजिक्स में अच्छी तरह से पढ़ते हैं। अर्धचालक जो वैसे तो विद्युत का प्रवाह नहीं करते, लेकिन ताप बढ़ाने पर विद्युत का प्रवाह करते हैं या धारा का प्रवाह करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? अर्धचालक कहलाएंगे। वर्ग 14 के एलिमेंट इसमें आते हैं, विशेष रूप से सिलिकॉन, जर्मेनियम अर्धचालकों के अच्छे उदाहरण हैं। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं नेज अर्धचालक, प्योर जिनको बोलते हैं नेज अर्धचालक, और दूसरे होते हैं डोपिंग, इम्प्योर या फिर डोपिंग भी आप कह सकते हैं, डोपिंग अर्धचालक। नेज अर्धचालक शुद्ध अर्धचालक जिसकी अपन बात कर रहे हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम इसके एग्जाम्पल हैं नेज अर्धचालकों के। होते क्या है वास्तव में? एक सिलिकॉन का जो साधारण क्रिस्टल है उसकी जो व्यवस्था होती है इस प्रकार से होगी कि सिलिकॉन कौन से वर्ग का एलिमेंट है? 14 का एलिमेंट है, और 14 वर्ग 14 समूह 14 के जो एलिमेंट है उनके संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन, और ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अन्य 4 सिलिकॉन परमाणु के साथ कौन से बंध द्वारा जुड़े हुए हैं? सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये क्रिस्टल है सिलिकॉन का। ये इस प्रकार से एक जो सिलिकॉन है वो अन्य 4 सिलिकॉन परमाणुओं से जुड़ा होता है। अब जब हम इसको ताप दें, एक सिलिकॉन क्रिस्टल को जब अपना ताप देते हैं तो ताप देने के परिणाम स्वरूप क्या होगा कि बंधों का विखंडन होता है, बंध टूटते हैं। बंध टूटेंगे तो बंध टूटेंगे तो यहाँ पर क्या फ्री होंगे? इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। बंध टूटने के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्री हो गए, मुक्त हो गए। हालांकि जो अर्धचालक हमने पढ़ा है कि भाई सामान्य स्थिति या सामान्य तापीय विद्युत का चालन नहीं करते, ये भी नहीं कर रहे हैं। नेज अर्धचालक हैं, कैसे हैं? शुद्ध है, पूरा सिलिकॉन का क्रिस्टल है। जब अपन इस क्रिस्टल को ताप देते हैं, गर्म करते हैं, तापीय ऊर्जा देते हैं, तब यहाँ पर क्या होता है? बंध टूटते हैं, और बंध टूटने के परिणाम स्वरूप यहाँ क्या फ्री होंगे? ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से मुक्त हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ प्रविष्ट हो जाते हैं? अंतराकाशी अवकाशों में प्रविष्ट हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इन्हें क्या बोला जाता है? धनात्मक रिक्तियां या छिद्र। ये छिद्र हैं, धनात्मक रिक्तियां, छिद्र आप कह सकते हैं। तो एक दो चीजें यहाँ पर आपके, एक तो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है और एक जो छिद्र हैं, रिक्तियां हैं। सामान्य स्थिति पर सारा क्रिस्टल बना हुआ, लेकिन जब हम इसको ताप दें तो बंध टूटते हैं। बंध टूटने के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? अंतराकाशीय अवकाशों में, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकले वहां क्या बन गए? धनात्मक छिद्र बन गए। ठीक है यहाँ तक। अब जब अपन इसको विद्युत विभव या इस क्रिस्टल पर विद्युत विभव आरोपित करते हैं, तो विद्युत विभव आरोपित करेंगे तो ये जो दोनों धनात्मक छिद्र और इलेक्ट्रॉन ये एक दूसरे के विपरीत गति करते हैं, एक दूसरे के विपरीत करेंगे, जिससे ये विद्युत का प्रवाह करते हैं। तो इसे क्या बोला जाता है? नेज अर्धचालक बोलते हैं। शुद्ध अर्धचालक किसी भी प्रकार की इसमें शुद्ध नहीं है, एक प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल है जो सामान्य ताप पर विद्युत का चालन नहीं कर रहा है। लेकिन जब हम इसको ताप दें तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहां धनात्मक रिक्तियां, छिद्र उत्पन्न होते हैं। इन छिद्र और इलेक्ट्रॉन ये एक दूसरे की विपरीत गति करते हैं, जिससे ये विद्युत का प्रवाह करते हैं। या फिर अपन मैं यूं कह दूं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन और जो धनात्मक छिद्र है वो विद्युत धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी है। इनके कारण ही यहाँ पर धारा का प्रवाह हो रहा है, और ये कब फ्री हो रहे हैं? जब हम इसको ताप दें। तो ये कौन से अर्धचालक कहलाएंगे? नेज अर्धचालक। दूसरा प्रकार है डोपिंग या इम्प्योर अर्धचालक जिसे कहा जाता है। डोपिंग अर्धचालक
एक जो अर्धचालक है उसकी चालकता का मान कम होता है, चालकता का मान कम है, तो उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए एक जो नेज अर्धचालक है उसकी चालकता का मान कम होता है, चालकता के मान को बढ़ाने के लिए उसमें अशुद्धियां अपमिश्रित की जाती है, अशुद्धियां अपमिश्रित करते हैं या डोपित करते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप कौन से अर्धचालक बनेंगे, डोपिंग अर्धचालक बनेंगे। अशुद्धियां अपमिश्रित कर रहे हैं, या फिर आप इस प्रकार से समझ लें कि वर्ग 14 के जो एलिमेंट है जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, वो किस प्रकार के अर्धचालक है, नेज अर्धचालक है। इनकी चालकता का मान कम होता है, तो इनकी चालकता बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इनमें या तो वर्ग 15 के तत्वों की शुद्धि मिलाएंगे फास्फोरस की, या फिर वर्ग 13 के तत्वों की शुद्धि मिलाएंगे एल्यूमिनियम, क्योंकि इन्हीं की मिला सकते हैं भाई, इनके जो है गुण है वो लगभग समान होते हैं। इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन इनमें जो वर्ग जो अंतर है, अंतराल है, कम होता है, जिससे इनके गुणधर्म जो है मैच करते हैं। तो वर्ग 14 के तत्वों में वर्ग 13 या 15 के तत्वों की शुद्धि मिलाकर एक नेज जो अर्धचालक है उसकी चालकता का मान बढ़ाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप डोपिंग अर्धचालक का निर्माण होता है, और इस प्रक्रिया को डोपिंग बोलते हैं। डोपिंग बोलेंगे इस प्रक्रिया को। हमने अपमिश्रण करा। अब जो डोपिंग अर्धचालक है वो दो प्रकार के होते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। डोपिंग अर्धचालकों का दो प्रकार है, दोनों में से कोई सा भी आपको पूछ सकते हैं, बोर्ड में पूछा भी है, एन प्रकार और पी प्रकार। डोपिंग अर्धचालकों के दो प्रकार, एक तो होते हैं एन प्रकार के अर्धचालक और दूसरे होते हैं पी प्रकार के अर्धचालक। एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक समझने के लिए आप इतना याद रखें, वर्ग 14, वर्ग 14 के जो एलिमेंट नेज अर्धचालक हैं, यदि वर्ग 14 के एलिमेंट में वर्ग 15 के तत्वों की अशुद्धि मिलाएं तो जो अर्धचालक बनेंगे वो कौन से होंगे, एन प्रकार के होंगे। और पी प्रकार, यदि वर्ग 14 के तत्वों में वर्ग 13 के तत्वों की शुद्धि मिलाएं तो कौन से अर्धचालकों का निर्माण होगा, पी प्रकार के अर्धचालकों का निर्माण होता है। अब इनकी जो चालकता को बढ़ाया जाता है, कैसे बढ़ाएंगे देखें आप। एन प्रकार के अर्धचालक क्या हैं, एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है, ये एक शुद्ध सिलिकॉन का क्रिस्टल है। एन प्रकार के अर्धचालक की अपन बात कर रहे हैं कि जब एक शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल में या वर्ग 14 के तत्व सिलिकॉन के क्रिस्टल में वर्ग 15 के तत्व की शुद्धि मिला दें, यानी कि एक सिलिकॉन के स्थान पर अपन कौन सा तत्व ले आए, फास्फोरस ले आए, जो कौन से वर्ग का है, 15 का है। वर्ग 15 के तत्व की शुद्धि मिला दें तो, और वर्ग 15 के जो तत्व हैं उनके संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। उन 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन जो है जैसे सिलिकॉन के समान यहाँ से 4 बंद बना लेते हैं, लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो कैसा होता है, फ्री होता है। और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन, इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी चालकता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये कौन से प्रकार के अर्धचालक हैं, एन प्रकार के अर्धचालक है। एन प्रकार के अर्धचालकों का निर्माण कब हो रहा है, जब वर्ग 14 के तत्वों में वर्ग 15 के तत्वों की अशुद्धि अपमिश्रित करते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के समान 4 इलेक्ट्रॉन 4 बंद बना लेते हैं, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैसा होता है, मुक्त होता है, फ्री होता है, जिसके कारण इनकी चालकता का मान बढ़ता है। ये कौन से प्रकार के अर्धचालक है, एन प्रकार। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ जो चालकता है वो इसके कारण, जो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन है उसके कारण बढ़ रही है, इसलिए इनको नेगेटिव एन प्रकार के अर्धचालक बोलते हैं। दूसरा है पी प्रकार के अर्धचालक। वही बात है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। एक शुद्ध सिलिकॉन का क्रिस्टल है, ये एक शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल है,
n प्रकार में हमने क्या करा, वर्ग 14 में कौन से वर्ग की अशुद्धि मिलाई, वर्ग 15 की। यहाँ क्या करेंगे अपन, वर्ग 14 में कौन से वर्ग की अशुद्धि मिलाएंगे, वर्ग 13 की। वर्ग 13 का एलिमेंट जैसे एल्यूमिनियम, तो एक सिलिकॉन की बजाय यहाँ क्या आ जाता है, एक एल्यूमिनियम आ जाता है। तो एल्यूमिनियम के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन, 3 बंध बनाए, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन जैसे ये सिलिकॉन है तो चौथा बंध नहीं बन पाएगा। यहाँ इसका ये कौन सा इलेक्ट्रॉन रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, मुक्त। और यहाँ क्या बनेगी, रिक्तिका बनेगी, छिद्र बनेगा, धनात्मक छिद्र, रिक्तिका यह छिद्र बन रहा है, मुक्त छिद्र और मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनके कारण इसकी चालकता के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये कौन से प्रकार के अर्धचालक हो गए, पी प्रकार के अर्धचालक हो गए। तो एन और पी आप याद रखें, वर्ग 14 में जब वर्ग 15 के तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं तो एन प्रकार के अर्धचालक बनते हैं, वर्ग 14 में जब वर्ग 13 के तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं तो पी प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। अर्धचालकों का उपयोग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक अवयव के निर्माण में, डायोड बनाने में, ट्रांजिस्टर जो फिजिक्स में आप पढ़ते हैं कि एनपीएन, पीएनपी ट्रांजिस्टर, उनके अवयव या उनके निर्माण में। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, सौर सेल। सौर सेल जो है वो एक फोटो डायोड है। सौर सेल एक फोटो डायोड है और इसका कार्य क्या है, ये क्या करता है, जो सौर ऊर्जा है, सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा है सौर ऊर्जा, उसको किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा। तो आप ध्यान रखें, सौर सेल विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है सौर ऊर्जा को, फोटो डायोड है। ये अर्धचालक हैं। अर्धचालक विशेष रूप से 2 होंगे, नेज और डोपिंग। और डोपिंग कितने प्रकार के होंगे, एन और पी। ठीक है, एक द्विमीय गणनाओं का टॉपिक है जो अपन यहां पर क्लियर कर लेते हैं, जिस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आधारित है, कंसल्ट कर लेते हैं। नोट्स में हो सकता है आपको फोटो मिल गई होगी सूत्र की। द्विमीय गणनाएं यानी कि जो आंकिक प्रश्न है, द्विमीय गणनाएं, जिसमें पहला फॉर्मूला है एकक कोष्ठिका का आयतन। कि एकक कोष्ठिका का आयतन किस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे, पहले हमने ज्ञात भी करा है, भुजा क्यूब या फिर ए क्यूब। भुजा क्यूब एकक कोष्ठिका का आयतन। दूसरा फॉर्मूला है एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान। तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान अपन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, परमाणुओं की संख्या गुणा परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु की संख्या जैसे एकक कोष्ठिका हमने जैसे भाई फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका है तो वहां पर परमाणु की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। तो उस आधार पर, और जिस परमाणु से वो एकक कोष्ठिका बनी है उसका द्रव्यमान स्मॉल m, और ये लिखते हैं z। या फिर मैं डायरेक्ट लिख दूं कि एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, z गुणा स्मॉल m। z क्या है, परमाणु की संख्या m, जिस परमाणु से उस एकक कोष्ठिका का निर्माण हुआ उसका द्रव्यमान। परमाणु का जो द्रव्यमान है उसको आप इस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं कि एक जो परमाणु का द्रव्यमान है वो किस प्रकार से होगा कि उस परमाणु का मोलर द्रव्यमान, यहाँ जो यूनिट्स जो है वो अपने को यहाँ पर चेंज करनी होगी, परमाणु का मोलर द्रव्यमान बटा आवोगाद्रो संख्या। परमाणु का मोलर द्रव्यमान कैपिटल M बटा आवोगाद्रो नंबर ऑफ एवोगैड्रो, जिसका मान 6.023 गुणा 10 की पावर 23, कैपिटल M बटा Na। ये उस परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। परमाणु का मोलर द्रव्यमान अपन पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे सोडियम है 23, हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 16, इस प्रकार से। तीसरा और लास्ट यहां पर कि घनत्व कैसे ज्ञात करें, D।
एकक कोष्ठिका का घनत्व कैसे ज्ञात करें? तो घनत्व के लिए आप पढ़ते हैं द्रव्यमान बटा आयतन। एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटा आयतन, आयतन कैसे ज्ञात करेंगे? भुजा क्यू। लेकिन एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान ये देखें z गुणा स्मॉल m, और स्मॉल m बराबर क्या? कैपिटल M बटा n है। तो मैं डायरेक्ट यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं, d का एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान क्या है? z गुणा स्मॉल m बटा a क्यूब, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान। और इसको और किस प्रकार से लिख सकते हैं कि d बराबर z गुणा स्मॉल m किसके बराबर है? कैपिटल M बटा Na और बटा a क्यूब, यानी कि भुजा क्यूब। ये एकक कोष्ठिका का घनत्व ज्ञात करेंगे, जहां z क्या है? परमाणु की संख्या, कैपिटल M परमाणु का मोलर द्रव्यमान, a क्यूब भुजा क्यूब है उसका आयतन है, और Na नंबर ऑफ एवोगैड्रो 6.023 गुणा 10⁻23 इसका मान नियत है। अब d बराबर z गुणा m बटा a क्यूब गुणा Na। यहाँ जो ज्यादातर जो है a भुजा जो है पिकोमीटर में दे रखी होती है, प्रश्न में भुजा का मान पिकोमीटर में दे रखा होता है, और घनत्व जो है d ज्यादातर जो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात किया जाता है, लगभग ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात करेंगे। तो आप पिकोमीटर है उसको एक जो पिकोमीटर है 10⁻⁻12 मीटर या फिर 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, इसमें कन्वर्ट कर लें। एक पिकोमीटर को 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, इस प्रकार से कन्वर्ट करके आप इस d का मान ज्ञात कर लें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, ये v में गणना है, आपको पहले नोट्स मिल चुके हैं इसके, देख लें अच्छी तरह से। फॉर्मूले आपको आने चाहिए, न्यूमेरिकल जो प्रश्न होंगे, आंकिक जो प्रश्न होंगे यहाँ से हो सकते हैं, दे भी रखें किताब में, उनको देखें आप, सॉल्व कर लें, नोट्स में भी काफ़ी कुछ दे रखें।